कांग्रेस की तरफ से विंग कमांडर अनुमाचार्य भी हैं। आचार्य जी, आपको बहस में शामिल करता हूं क्योंकि आप हमेशा बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि ये देखिए इन्होंने सावरकर को जोड़ दिया, उनको हटा दिया, उनको कर दिया। अब आप कर्नाटक में वही पैटर्न अपना रहे हैं। आपने हेडगेवार साहब का जो जीवनी कहानी है उनको हटाने का फैसला कर लिया है, तो आप तो एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं ना। आप में और बीजेपी में फर्क क्या है फिर? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। चलिए, तो एक तो पहले चीज तो मैं बीजेपी प्रवक्ता का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक शब्द बोला कि आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं और सब जगह हो, यानी कि ये डिबेट पीएमओ से आया है, उन्होंने बता दिया, तो उसके लिए धन्यवाद उनका। दूसरी चीज, आप ये बताइए, आपको भी तो मालूम है, आप जानते हैं कि 2022 में ही ये हेडगेवार का चैप्टर जोड़ा गया था। तो अब यहां पर एक पुरस्कृत लेखक थे पी लंकेश, तारा अबुरकर, एएन मूर्ति राव, इन सब के चैप्टर्स हटा दिए गए थे। तब शिक्षाविदों ने इसकी मुखालफत की थी, जो कर्नाटक के शिक्षाविद है उन्होंने मुखालफत की थी। और इस वक्त भी ये जो आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार ना तो इससे कोई औचक कोई काम कर रही है, ना कोई इसी बार की जो छपी हुई किताबें हैं उससे हटाया जा रहा है। एक शिक्षा की समिति बैठी है और जो निर्णय लेगी, हम विशेषज्ञों का काम उनके ऊपर छोड़ेंगे और अगर उनको लगता है कि ये नहीं रहना है तो वो उसे हटाएंगे। और एक और बात है कि ये स्टीरियोटाइप एक तरह का है, ये रिटोरिक जो ये बात करते हैं कि चोल साम्राज्य, उसको चोला चोला कर रहे हैं। अरे चोल साम्राज्य बोलने में शर्म आती है क्या? दूसरी चीज, अब मुझे तो लगता है इनको पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त के कारण गुप्त साम्राज्य का कह देते हैं। तो जो लोग इस बात की पैरवी करते हैं कि हमें इतिहास पढ़ाना चाहिए, वो खुद ही नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत यह है ना कि हर तानाशाह हीरो बदलता है, सबसे पहले हीरो बदलता है। 7-8 तानाशाह के विश्व में उदाहरण है, पहले वो हीरो बदलता है, इतिहास बदलता है, नई पीढ़ी को इफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आप देख रहे हैं, लगातार बीजेपी ने अलग अलग चैप्टर्स, आपने काफी सारे उदाहरण दिए, आपने भी उदाहरण दिया कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को निकाला, उन्होंने गोधरा कांड निकाल दिया, यानी अपने हिस्से के जो कुकर्म है उसको हटाना चाहते। और जो विनायक दामोदर सावरकर है, और कल को हैरत नहीं होगी आपको और मुझे अगर नाथूराम गोडसे को भी ये महिमा मंडित करके। अनुमा जी, इस देश में आरएसएस एक संस्था है। अब वो संस्था आपके विचार से मेल खाती है नहीं खाती है वो अलग बात है, लेकिन ये तो इस देश के स्टूडेंट को जानने का हक है ना कि आरएसएस के संस्थापक कौन थे, उन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत की। आप चैप्टर ही हटा देंगे तो ये भी तो पूरी हिस्ट्री नहीं हुई ना। रवि जी, मैंने कब मना किया? लोग जानते हैं कि आरएसएस के संस्थापक कौन थे। मैं खुद जानती हूं कि केशव बलिराम हेडगेवार थे और जो 1920 तक कांग्रेस के साथ थे और 1920 तक उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया। लेकिन कौन भूल सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उन्होंने चिट्ठी लिख के अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हम आरएसएस की तरफ से इसका विरोध करते हैं, फिर भी किसी को जाके भाग लेना है तो वो भाग ले। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो दो तरह का उनके अंदर अंतर्द्वंद चलता था कि उनकी अंतरात्मा जब कचोटती थी कि अरे जब पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है तो मैं उनके साथ क्यों नहीं हूं, तो कभी उधर हो जाते थे। और फिर उनको लगता अगर नहीं तो लड़ तो इनको ही मर जाने दो, जब देश हमारे हाथ आ जाएगा तब मैं उसमें अपनी हेकड़ी चलाऊंगा। तो ये जिस तरह की सोच थी ना उनकी, आपको मैं बहुत संयत शब्दों में ही उनके बारे में कह रही हूं, क्योंकि मैंने उनको कुछ और नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में हमेशा दो तरह की विचारधारा चलती थी। तो क्या हमारे स्टूडेंट्स को हमें कंफ्यूज करना है, पूरी पीढ़ी को हम कंफ्यूज करना चाहते हैं? इसलिए हम उन्हें कंफ्यूज करें, कभी उसमें से अकबर निकाल देते हैं, कभी हम कोई और चैप्टर निकाल देते हैं, कल को टीपू सुल्तान निकाल देंगे। तो एक नैरेटिव बनाने के लिए विशेषज्ञ नहीं है वहां कोई, वहां पर एजेंडा चलता है कि हमारी पसंद के लोगों के बारे में पढ़ो, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ो। अरे अगर पढ़ना ही है तो बताओ ना कि उनकी हत्या कैसे हुई, किसने की हत्या? यही तो हम सवाल कर रहे हैं ना कि कर्नाटक में अगर तो कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार है, अब वो तय कर रही है कि हमें हेडगेवार को नहीं पढ़ाना है। उत्तराखंड में धामी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो तय कर रही है कि हमें गोधरा नहीं पढ़ाना है। तो इस देश के रवि जी सुनिए, कांग्रेस नहीं, शिक्षाविद और स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करेंगे, औचक कोई निर्णय नहीं हो रहा। लेकिन आज डिबेट ये इसका टॉपिक पीएमओ से आया है तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन औचक कुछ नहीं हो रहा जब तक शिक्षा समिति
पूरे लोगों का एक्सपर्ट का पैनल नहीं बैठ के करेगा, तब तक कोई ठीक है, निर्णय नहीं ठीक आने है। वाला है। तो आज डिबेट करना है, करिए, कोई बात नहीं। और बीजेपी के प्रवक्ता का जो हकला हकला के बोलना है, बात पे वजन नहीं डालना है, वो अपने आप में बताता है कि ये किस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे थे और किस तरह से उनका नैरेटिव मैं पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। मैं नाहिद